हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम सीखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो यार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अबव प्रिंसिपल पढ़ लिया था। अबव प्रिंसिपल क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन पे कब लगता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कब लगता है, उसका मेरिट डिमेरिट सब पढ़ लिया था। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंस रूल और n+l रूल पे, ये भी पढ़ लिया था। आज हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल एंड वाई, एंड वाई। तो आपको दिया है 1p दिया है, 2s दिया है, 2p दिया है, 2d दिया है और 3f दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता और क्यों, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। आपको मालूम है कि पहले सेल में, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, वनली वन ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s। सेकेंड सेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से, ओनली टू ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से, 2s और 2p। थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड सेल में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अगल बगल फर्स्ट सेल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। सेकंड सेल में कितने, दो ऑर्बिटल पॉसिबल है। थर्ड सेल में तीन ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हमको दिया क्या क्या है, 1p दिया है। 1p पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ आगे क्या लिखा है, यन 1p में यन का वैल्यू 1 है। और जब यन का वैल्यू 1 होता है मतलब सेल, पहला सेल में सिर्फ 1s ही पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए आपके ऑप्शन में ये आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल में आपको ये 1p आ जाएगा। बात करें 2s की, तो 2s पॉसिबल है। देखिए सेकेंड सेल में 2s होता है, तो ये इसको आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नॉट पॉसिबल वालों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो नहीं है उनको सेलेक्ट करना है। फिर बात करें 2p की, तो 2p होता है, हाँ सेकंड सेल में 2p होता है, तो इसको भी सिलेक्ट मत करिए। फिर बात करेंगे 2d की, तो एक बात बताइए, सेकंड सेल में सिर्फ दो ही ऑर्बिटल होते हैं, तो ये भी आपके लिस्ट में आ जाएगा कि ये भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी ऑर्बिटल केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब बात करेंगे 3f की, तो तीसरे सेल में सिर्फ तीन ही ऑर्बिटल हैं, 3s है, 3p है, 3d है, क्लियर है। तो आपके ऑप्शन में ये भी आ जाएगा कि आप टोटल आपको कितने मिले, तीन मिले, 1p मिला, 2d मिला और 3f मिला। ये तीनों ऑर्बिटल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों करते हैं, हमने ये भी देख लिया कि पहले सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दूसरे सेल में सिर्फ दो ही ऑर्बिटल होता है और 2s और 2p होते हैं उनका नाम। थर्ड सेल में तीन ऑर्बिटल, 3s 3p 3d होते हैं उनका नाम। तो इसीलिए इन तीनों, ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज, एक सेकेंड बना लेने दो, एंड नॉट, पूछ रहा है ना कि कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक्सप्लेन, वो इस फॉर्म में क्यों होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोला है मतलब 2,4, ये बाहर वाले का बात बोला है, ये 2, ये 4 वाले का, 2s और 2p का बात बोल रहा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत से अबाउ, जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो हमने बहुत से केसेस देखा था कि कार्बन यहाँ से कोई भी एक, किसी भी एलिमेंट में कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जंप कर जा रहा था स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ऐसा हमने बहुत से केसेस देखा था। तो वही पूछ रहा है कि जो कार्बन होता है उसके केस में ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो देखो कार्बन के केस में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ ये ही पॉसिबल है। ये वाला जो स्टेट है ना, वो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कहलाता है।
जो नेचुरल ग्राउंड स्टेट में कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो यही वाला हमेशा करेक्ट होता है। और ये वाला कन्फिग्रेशन कब है? ये कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में, मतलब जब कार्बन को हीट दी गई होगी उस टाइम का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। उस टाइम पे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जो कार्बन का इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन आटम, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ, ग्राउंड स्टेट का मतलब उस टाइम पे जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन। और ग्राउंड स्टेट का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन ना किया हो, एकदम अकेला बैठा हो, ठीक है। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन आटम जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? 1s2 2s2 2p2 है। ऐसा क्यों है? आपने देख लिया क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है तो ऐसा ही होगा। और अगर बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन की तो ये कॉन्फ़िगरेशन कब रहेगा? जब कार्बन, व्हेन कार्बन इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होगा उस टाइम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा। उस टाइम क्या दिखेगा? 1s2 2s1 2p3, ठीक है। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट देखो आपको मालूम है ना क्या बोलते हैं, जब मीथेन बनता है तो CH4 कैसे बनता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऐसे ही ना बनाएगा जब कार्बन उस टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में होता है। मीथेन के केस में कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, तभी ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तभी 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है अलग अलग एलिमेंट का। आपको एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, 47, 58 और 79, इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम पहले किसका? 24 का। 24, 24 किसका होता है? क्रोमियम का। आपको मालूम है क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा? पहले हमने जो रूल दिख, जो शॉर्ट ट्रिक सिखा था उससे आप कर सकते हो। यस यस कर लो, पी यस कर लो, पी यस कर लो, डी पी यस कर लो। अब क्या करो? नंबर भरते जाओ। यस के आगे 1 2 और यस कहाँ है? 3 4 और यस कहाँ है? 5। उसके बाद पी पे आओ। पी से पहले वाले जो यस है उसका नंबर देखो, तो वहीं से पी शुरू होगा। 2 है तो 2 यहाँ से शुरू होगा, 2 फिर 3 फिर 4 हो गया। अब डी पे आओ। डी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। तो डी से पहले जो पी है, डी से पहले पी कौन है? ये वाला। इसका जो भी नंबर होगा वहीं से डी स्टार्ट होगा। तो 3 है तो डी 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आगे बढ़ सकता है लेकिन 24 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरो। दो, दो, यस में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, यस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, यस में मैक्सिमम 2। काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गया। उसके बाद क्या होता है? होना क्या चाहिए यहाँ पे? 3D4 होना चाहिए। लेकिन कि हमने देखा ही था कि क्या होता है, हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है। जब हमने अबाउट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसी टाइम हमने देख लिया था कैसा होता क्यों है। हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है तो होना तो ऐसा चाहिए कि 4s2 3D4 होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल में क्या हो जाता है? 4s1 3D5, क्योंकि 3D5 पूरा हाफ फील्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब बात करें किसका? 29 का। 29 किसका है? कॉपर का। तो कॉपर में क्या करोगे आप? 29 है तो क्या करो? पहले बना लो। देखो इसका और आगे लिख दे रहे हैं, वैसे ही सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। यस यस का लेना, पी एस डी पी एस, उसके बाद क्या? एक बार और डी पी एस का लेना, उसके बाद एफ डी पी एस, ठीक है। और जो आपका नंबर होगा वही हमेशा बढ़ता जाएगा। जैसे पहले यस को भर लेना, यहाँ पे 5 तक भरे थे तो और आगे आओगे यस 6 हो जाएगा, और आगे आओगे यस 7 हो जाएगा। और उसे वैसे पी लास्ट में कहाँ पे भरे थे? यहाँ पे भरे थे। 3 था, नहीं यहाँ पे भरे थे। P4 था, और आगे आओ पी कहाँ पर है? तो P5 पी हो जाएगा, और आगे आओ पी कहाँ है? 6 पी हो जाएगा। फिर डी कहाँ लास्ट भरे थे? यहाँ भरे थे। 3D भरे थे, और आगे आओ 4D हो जाएगा, और आगे आओ 5D हो जाएगा। फिर यह अब देखो अभी तक भरे नहीं हो तो यफ यहाँ पे है। यफ से पहले कौन आता है? डी आता है, तो डी खोजो कहाँ पर है? यहाँ पे है। डी का जो नंबर आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। ये मैजिकल रूल है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए। ये रूल तब तक फॉलो होता है जब तक किसी में एक्सेप्शन ना आ जाए। देखो क्रोमियम में एक्सेप्शन आ गया तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में ये जो बताया यस यस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस हमेशा फॉलो होता है।
कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। जो एक्सेप्शन है उसी को हम आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर अटोमिक नंबर 29 है, तो उसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3d9 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है, फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में देखा था अबव प्रिंसिपल में। तो होना ऐसा चाहिए था, लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसमें 4s1 होता है और 3d10 होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है हमारा 47। 47, तो 47 किसका है? 47 सिल्वर का है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर, सिल्वर को हम किसे डिनोट करते हैं? Ag से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो पहले क्या करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 कितना हो गया? 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 3d10 तक हमारा क्या हो गया? 20 हो गया। देखो हम कहाँ तक भर चुके हैं? 1s, यस यस, पी एस, उसके बाद डी तक भर चुके हैं, 3d10 तक भर चुके हैं। उसके बाद क्या करो, डी पी एस था, ठीक है, डी पी एस था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। उसके बाद 4p 5s यही था। पी में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं। यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 30 6 36। 5 यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 36 2 38। 5 ईयर्स के बाद कौन आता है? 4d आता है, 4d। 38 हो गया, हमको कितना भरना है? 38 10 48, मतलब हमको 9 और भरना है। 47 एटॉमिक नंबर है ना, तो हमको 9 ही भरना है। तो 4d9 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाता है फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। बोला ये जाता है कि ये जो डी ऑर्बिटल है और ये जो 5s ऑर्बिटल है, 5s और 4d ऑर्बिटल है, इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो जब 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हो और 4d में 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होता है? जब इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इस फॉर्म में जब ऐसे दिखता है 4d10 और 5s1 में एक इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। 5s1 4d10 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किससे? 5s2 4d9 से। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है? 5s1 हो जाता है और 4d10 हो जाता है, ठीक है, 4d10 हो जाता है। हम सिर्फ इसमें एक्सेप्शन की बात ही कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा होता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 58। तो एटॉमिक नंबर 58 किसका है? 58 सेरियम का है। सेरियम, सेरियम को Ce से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आप कर सकते हो यस यस, पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 3 4 5। उसके बाद डी पे आओ, डी कहाँ पे भाई? यहाँ पे है, 3d 4d। अब पहले इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो, 2 2, पी में मैक्सिमम 6 2 6 2, डी में मैक्सिमम 10, पी में मैक्सिमम 6 5, यस में मैक्सिमम 2, डी में मैक्सिमम 10। अब पहले काउंट तो कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 हो गया। कितना हो गया? यहाँ तक 48 हो गया था। सॉरी यार, मैंने सोचा कि कैमरा चालू है, थोड़ा सा कुछ टाइम बाद आ रहा हूँ, तो कैमरा चालू ही नहीं था और मैं पूरा पढ़ा चुका था। चलो फिर से देखो, यहाँ तक 48 हमने भर दिया था। 5p में 6 भरे, कितना होगा? 48 6 54 हो गया। 2 और भरे इसमें 6s में 56 हो गया। उसके बाद 4f आता है, 4s में 2 भर दिए, 58 आ गया। सेरियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्लियर है। चलो तो यहाँ देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 79 था। एटॉमिक नंबर 79 किसका है? गोल्ड का। गोल्ड माने एयू, जिसको हम एयू से डिनोट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? यस यस, पी यस पी यस, डी पी यस डी पी यस, एफ डी पी यस। इसको भी एफ कर दो छोटा वाला। अब भर दो 1 2 3 4 5 6 7। पी की भरो 2 3 4 5 6।
डी की भरो, डी कहाँ है, यहाँ से 3D 4D 5D, यफ यहीं पे है तो यफ 4 हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 48 और कितना, टी में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, 54 54, 2 56, छप या में मैक्सिमम 14 भरे जा सकते हैं, तो 14 सब चौके सबको भर दो, 70 हो गया। और 5D में 9 79 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड के केस में एक्सेप्शन आता है। इसका जो ओरिजिनल होता है उसका होता है 6S1 और 5D10। ठीक है, इसका रीज़न देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो हुआ क्या होगा, पहले आप न्यूक्लियस से दूर आके 6S को भरे होगे, 6S को भरे होगे, फिर अंदर जाके 4F को भरे होगे, फिर थोड़ा सा बाहर आके 5D को भरे होगे। ठीक है, तो क्या होता है 5D और 6S की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट एनर्जी बराबर होती है तो क्या होता है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकल के इनमें चले जाते हैं। आपको मालूम है कि ये वाला जब 5D10 और यस में 1 हो तो वो स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए गोल्ड के केस में ये एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग orbitals in order of increasing energy for a multi-electron atom। देखो अबाउ प्रिंसिपल पढ़ते टाइम हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, दोनों ही कवर किया था। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको दिया है 1S दिया है, 3S दिया है, 2P दिया है, 3D दिया है, 5S दिया है, 4D दिया है और 4F दिया है। ठीक है, आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में क्या कर, और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैसे निकलता है, अबाउ रूल से। कैसे मतलब N+L रूल से, N+L रूल से इनका एनर्जी निकलता है। और होन्स रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से हम भरते हैं। ठीक है, तो क्या करो, इनका N+L का वैल्यू निकालो। इसके लिए N+L, N का वैल्यू N करो, L करो। इसके लिए N का वैल्यू 1, इसके लिए N का वैल्यू 3, N का वैल्यू 2 3 5 4 4। ठीक है, अब यल की बात करें तो यल क्या है, जब यस होता है तो हमने देखा था यल 0 होता है, यस के लिए यल 0। पी के लिए यस क्या, यल क्या होता है 1 होता है। जब पी सब सेल हो उसके लिए एजमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है। डी के लिए 2 होता है, यस के लिए 0, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, तो N+L कितना होगा सबका, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5, इसका 6, इसका 7। सबका सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो हमने रूल देखा था, जब दो स्पीसीज का दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का N+L रूल सेम आ जाए तो जिसका N का वैल्यू छोटा होता है उसको पहले भरा जाता है। तो सबसे पहले इसको भर दो क्योंकि ये तो वैसे ही छोटा है, 1S हो गया। फिर उसके बाद हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो ये आएगा 3 नंबर। इसमें से कौन छोटा है, N का वैल्यू इसका छोटा है तो 2P आ गया, फिर 3S आ गया। उसके बाद इस पे आओ 5 में, इनमें से N का वैल्यू किसका छोटा है, इसका छोटा है तो 3D आ गया। उसके बाद 5S आ गया, उसके बाद 6 आ गया, 4D आ गया, उसके बाद 4F आ गया। ये आपका हो गया ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिनमें आपको अरेंज करना था। कैसे अरेंज किया, N+L रूल से। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चन दिखा जाता है कि 4S ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो किससे, 3D ऑर्बिटल से कम होता है, इज लोअर देन 3D ऑर्बिटल। वाई, ऐसा होता क्यों है, तो आप सिंपल बोल सकते हो N+L रूल से, N+L रूल से। इसके लिए N+L कितना आएगा, 4+0 माने 4 आएगा। और इसके लिए 3+L
एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, 5। इसीलिए 4s का ऑर्बिटल का n प्लस यल का वैल्यू 4 है और 3d ऑर्बिटल का जो n प्लस यल का वैल्यू 5 है, इसीलिए इनका एनर्जी इनके मुकाबले कम होता है। क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe2 plus from Fe atomic number 26, the electron are removed from 4s and not from 3d ऑर्बिटल। ऐसा क्यों होता है कि जब हम Fe2+ बनाते हैं, Fe से एटॉमिक नंबर 26 है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 4s से निकलता है, क्यों 3d से नहीं निकलता। ठीक है, तो क्या करो, आयरन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो उसके बाद 4s2 3d कितना होगा 4। क्लियर है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 6 होगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या होगा, हमने पहले न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर गए होंगे 1s भरा होगा, 1s भरा होगा, फिर और दूर गए होंगे 2s और 2p भरा होगा, फिर और दूर गए होंगे 3s भरा होगा, 3p भरा होगा, 3s भरा होगा, 3p भरा होगा, फिर दूर गए होंगे हमने 4s भरा होगा, फिर 4s को भरने के बाद हम अंदर गए होंगे 3d भरने के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन के, वो 4s में होते हैं। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जिसका सबसे बड़ा होता है, आपको मालूम है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर रहता है। हम पहले 4s भरे, उसके बाद हमने अंदर जाके न्यूक्लियर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से और छोटे वाले सेल में जाके 3d को भरा। इसीलिए बोल देना कि जो सबसे दूर रहता है उसी का इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली होता है, न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता। इसीलिए जब Fe है, Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यही दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आप सिंपल बोल सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई कॉपर और क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, तो देखो कॉपर में क्या होना चाहिए था, कॉपर में जो उसका बाहर का है शेल, उसमें 4s2 3d4 होना चाहिए था, और इसको ये क्रोमियम है, इसमें 4s2 3d4 होना चाहिए था आबाव के हिसाब से। और कॉपर में 4s2 3d9 होना चाहिए था, एटॉमिक नंबर 29 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो इनका ओरिजिनल होता है वो 4s1 3d5 और 4s1 3d10 होता है। तो पूछ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये अबाव रूल को दोनों फॉलो नहीं करते। तो आप बोल देना सिंपल सा रीज़न है, स्टेबिलिटी की वजह से। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 4s1 3d5 इज मोर स्टेबल देन 4s2 3d4 इन क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। On the other hand, the electronic configuration of the type 4s1 3d10 is more stable than 4s2 3d9। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ऊपर वाला जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो 4s में 2 और 3d में कितने 4, 1 2 3 4, और हम नीचे वाला बना रहे हैं यहाँ पे 4s में 1 और 3d में 5। तो हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था स्टेबिलिटी 2 प्रकार की होती है, या तो सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या सभी ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो। यहाँ पे क्या है, एक तो पूरा भरा हुआ है लेकिन एक कुछ आधा, ना ही आधा भरा है ना ही पूरा भरा है, और इस केस में क्या है सभी आधे भरे हुए हैं। इसीलिए ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। इसमें क्या होगा, जैसे हम ऊपर वाला पहले बना रहे हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। तो क्या होगा,
ये तो पूरा भरा हुआ है और ये वाला पूरा भरने से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और 4s और 3d की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, हमको मालूम है। तो क्या हो जाएगा, 4s में सिर्फ एक ही टिकेंगे और जो दूसरा वाला था वो यहाँ से कूद के इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एन प्लस एल रूल। हम कब से बोल रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन को एन प्लस एल रूल से एनर्जी से भरते हैं। तो क्वेश्चन है कि एन प्लस एल रूल है क्या, व्हाट इज़ एन प्लस एल रूल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स increases can be determined with the help of the n plus l रूल। जो ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी है वो n plus l रूल द्वारा पाया जा सकता है। वेयर द सम ऑफ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, determines the energy level of the orbitals। ठीक है, क्या होता है n, जहाँ पे n प्लस ये रूल क्या करता है, ऑर्डर ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी को बताता है। जहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल की एनर्जी को बताते हैं। ठीक है, जिनका n प्लस यल का वैल्यू लोअर होगा उनका क्या होगा, वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू लोअर एनर्जी। जिनका n प्लस यल का वैल्यू छोटा होता है उनका एनर्जी कम होता है, जिनका n प्लस यल का वैल्यू बड़ा होता है उनका एनर्जी ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप लिखते हो ऑफ एन आटम इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नोशन। आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो उसको कॉमनली किस चीज़ से डिनोट कर सकते हो। तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कॉमनली n l2 के पावर x से डिनोट कर सकते हो। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे आपको n का वैल्यू 1 मिल जाए, x का वैल्यू 0 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 का मतलब ऐसे, और जब x को वैल्यू 0 होता है मतलब l का वैल्यू 0 होता है, तो कौन सा आता है, यस, क्या बन गया, 1 यस बन गया। जब n का वैल्यू 2 दे दे और x का वैल्यू एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, ठीक है, तो n का वैल्यू 2 का मतलब 2 लिख दो, और जब x का वैल्यू 0 मतलब l का वैल्यू 0 मतलब तो क्या बन गया, 2 यस बन गया। और जब n का वैल्यू 2 आ जाए और x का वैल्यू 1 मतलब l का वैल्यू 1, तो क्या आ जाता है, यस के लिए जब यल का वैल्यू 0 आता है तो यस आता है, जब यल का वैल्यू 1 आता है तो क्या आ जाता है, पी आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं लिखते हो 1s 2s 2p, तो इसको कॉमनली यन यल के पावर यक्स से डिनोट कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।